ये केवल क्या संयोग है या ये एक प्रयोग है? क्या ये एक पैटर्न है और एक स्क्रिप्ट है जिस पर अमल किया जा रहा है? पहले देश के एक मंत्री किरण रिजिजू इस देश के कोर्ट को, न ऐसी कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको धमकाते हैं, दखल मत देना हमारे काम में वरना समझ लीजिए। भाषा जो इस्तेमाल करते हैं वो धमकी से कम नहीं थी। उसके बाद नंबर आता है देश के उपराष्ट्रपति का, जगदीप धनखड़। वो टारगेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, फैसलों को चुनौती देते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मिसाइल है, परमाणु मिसाइल है जो बार बार अटैक कर देती है। ट्विटर पर ट्रेंड शुरू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। कुछ लोग कहते हैं कि धनखड़ कानून के जानकार हैं, इसलिए कुछ मत बोलिए, वो जानकर समझकर बोल रहे हैं। उनके मान सम्मान, उनके पद की मर्यादा का ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी है, तो ऐसे में इस मामले को 2 दिन के बाद निशिकांत दुबे आगे बढ़ाते हैं। वो निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे रहे हैं, वो निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर तंज कस रहे हैं, वो निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जिन पर न जाने कितने मामले दर्ज हैं, जिनके जो सांसदी के लिए, संसद सदस्य बनने के लिए जो एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके साथ जो अपना चिट्ठा अपराध का जोड़ा जाता है, उसको अगर निशिकांत दुबे एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कानून के सबसे सर्वोच्च दरबार को आप चुनौती किस अधिकार से दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उल जलूल बोलने की आदत है, संसद के भीतर हो या संसद के बाहर। ट्वीट करते हैं कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से तो अगर इस देश में कानून बुलडोजर से चलेगा, किसी राज्य की पुलिस से चलेगा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऐलान से चलेगा, तो भी सुप्रीम कोर्ट पे ताला डाल देना चाहिए। अगर संसद कानून बनाती है, उसको ना माना जाए, तो फिर संसद में ताला डाल देना चाहिए। निशिकांत दुबे अपनी मनमर्जी का कानून चाहते हैं, अपनी मनमर्जी, अपने सरकार की मर्जी के हिसाब से अदालतों को चलाना चाहते हैं। क्या इससे ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चलाकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस के हौसले को दबाने की कोशिश हो रही है, उनके मनोबल को गिराने की कोशिश हो रही है? इससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होती? और इस बयान से, इन ट्विटर पर चलने वाले ट्रेंड से क्या दुनिया भर में भारत के लोकतांत्रिक देश होने की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा पर धब्बा नहीं लगता? क्या दुनिया भर में बैठे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो लोकतंत्र जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, जो कहता है कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, 75 साल आजादी के हो गए हैं, हमारी न्याय व्यवस्था सर्वोच्च है, हम सर झुकाकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मान लेते हैं, दुनिया भर के लोग खिल्ली नहीं उड़ा रहे होंगे? प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे नहीं कि आप क्या तो सर्वोच्च न्यायालय को आपके देश की संसद में चुनकर आने वाला बीजेपी का एक सांसद ही गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दे, तो फिर आपकी सरकार तो निकम्मी हो गई। निशिकांत दुबे को पता है कि इस देश पे कहां कहां गृह युद्ध चल रहे हैं। एक बीजेपी के सांसद को सब पता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कुछ पता नहीं, एलआईयू को कुछ पता नहीं, तमाम केंद्रीय एजेंसियों को कुछ पता नहीं। अरे निशिकांत दुबे साहब, अगर गृह युद्ध देश पे चल रहा है तो उसके जिम्मेदार सीजीआई नहीं बल्कि बीजेपी होगी, क्योंकि तमाम केंद्रीय एजेंसियों से लेकर कानून को संभालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। जिस शख्स पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं, धोखाधड़ी, धमकी, जालसाजी, दंगा भड़काने के आरोप हैं, वो इस देश के सीजीआई पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी चुप है। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जैसे लोग जब न्यायपालिका को निशाना बनाते हैं तो वो सिर्फ एक जज नहीं, पूरे संविधान पर हमला करते हैं। और संविधान पर हमला करने के जरिए वो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर हमला करते हैं। जब भी कोई जज बीजेपी के पक्ष में फैसला देता है तो उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है, और जब जज
निर्देश देता है कि कानून का पालन होना चाहिए और राज्यपालों को बिलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठना चाहिए, तब बीजेपी का सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत ही घटिया बयान देता है। सुप्रीम कोर्ट को निशिकांत दुबे के खिलाफ यूं तो स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए इस शख्स को जेल भेजना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। जो तय प्रोसीजर है उसके तहत एप्लीकेशन मूव की गई। अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और सभी ने उसे माना, यहां तक कि मुसलमानों ने जिनके खिलाफ यह फैसला गया, क्योंकि फैसला लिखने वाले जज बाद में यह मानते हैं कि उन्होंने आस्था के आधार पर फैसला दिया था, फिर भी इस देश के मुसलमान ने उफ तक नहीं कही। निर्णय को माना सभी पक्षों ने, कोई फैसले के खिलाफ नहीं किया। किसी ने सीजीआई को धमकी नहीं दी, किसी ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि इस देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन निशिकांत दुबे अब कह रहे हैं कि गृह युद्ध छिड़ने वाला है, छिड़ चुका है। यह बताता है कि मुसलमान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जबकि भाजपा की विचारधारा का समर्थन करने वाले निशिकांत दुबे जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक ट्वीट करके लिखा कि आई लर्न लॉन्ग एगो नेवर टू रेसल विद ए पिग, यू गेट डर्टी एंड बिसाइड द पिग लाइक इट। एक कोट किया और लिखा कि वेरी वाइज कोट ऑफ द ग्रेट ऑथर। न जाने क्यों देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब को जॉर्ज शॉ की ये लाइनें याद आ गई। इसका हिंदी रूपांतरण यह है कि बहुत पहले मैंने सीखा था कि सुअर से कभी कुश्ती नहीं करनी चाहिए, उससे आपको गंदगी लगेगी, साथ ही सुअर भी खुश होगा। जिस पर लोग 2021 में शशि थरूर के ट्वीट को याद कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल हूबहू यही ट्वीट शशि थरूर ने 2021 में किया था और उस पर निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी थी। जो ट्वीट आज पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने किया है, उसी ट्वीट को शशि थरूर ने भी किया, जिस पर निशिकांत दुबे ने कहा था कि हां मैं सुअर हूं। अब जो शख्स अपने आप को खुद किसी जानवर से तुलना करने लगे तो उसकी मानसिकता क्या होगी, उसकी विचारधारा क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी, वो कितना किसी का मान या सम्मान कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल उससे बड़ा ये कि इस देश की सत्ता के शिखर पर बैठने वाले लोग और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्याय पद्धति और न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें तुरंत निशिकांत दुबे को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, एफआईआर करवा देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि राजनीति अपनी जगह, जो हो सो हो, लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाला शख्स मेरी पार्टी में नहीं रह सकता। क्योंकि सरकार के खिलाफ हो या सरकार के साथ, वकीलों की एक लंबी फहरिस्त सरकार के पास भी है। जो मुकदमे लड़ेगी, दलीलें दी जाएंगी और फैसले जीते या हारे जाएंगे, लेकिन न्यायपालिका का मान सम्मान अगर खत्म कर दिया जाएगा इस देश के भीतर, तो यकीन मानिए कि एक आखिरी व्यवस्था, एक आखिरी संस्था है जिस पर अभी लोगों को भरोसा है, उस भरोसे का दम घुट जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि विवाद जो तैयार किया जा रहा है वो कहां तक पहुंचता है।